आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी और अनोखी फिल्म की जिसका नाम है मेटिल्डा। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें छुपी थी एक जादुई ताकत। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटा सा घर देखते हैं जिसमें एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम होता है मेटिल्डा। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि उसके माता पिता उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसके पिता एक चालाक कार डीलर है और उसकी मम्मी हमेशा टीवी और ब्यूटी कंपटीशन में खोई रहती है। दोनों को ही अपनी बेटी की कोई कद्र नहीं है। लेकिन मेटिल्डा थोड़ी अलग है। सिर्फ 2 साल की उम्र में उसने बोलना सीख लिया और 3 साल की उम्र में तो वो अखबार पढ़ने लग जाती है और 4 साल की उम्र में वो खुद लाइब्रेरी जाती और ढेरों किताब लेकर आती और उन सब किताबों को कुछ ही समय में पढ़ डालती। उसके माता पिता खुद तो टीवी देखने के शौकीन थे, लेकिन अपनी बेटी को भी जबरदस्ती टीवी दिखाते थे। लेकिन मेटिल्डा का टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ किताबों में। कहानियाँ पढ़ते पढ़ते उसके अंदर एक अलग ही दुनिया बस जाती है। जब मेटिल्डा को स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी और दयालु टीचर से होती है जिनका नाम होता है मिस हनी। मिस हनी जल्दी ही समझ जाती है कि मेटिल्डा कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो बच्चों से नफरत करती थी। वो बच्चों को बहुत बुरी बुरी सजाएं देती थी। कभी किसी बच्चे के बाल पकड़कर घुमा देती थी तो कभी किसी बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। धीरे धीरे मेटिल्डा को पता चलता है कि उसके पास एक खास पावर है। वो अपने दिमाग से चीजें हिला सकती है। ये जानकर शुरू में तो वो खुद ही डर जाती है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, कि बुरी चीजों से लड़ने के लिए उसे ताकत मिली है। अब कहानी में एक मोड़ आता है जहाँ मेटिल्डा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ खड़ी हो जाती है। कभी वो ब्लैक बोर्ड पर अपने दिमाग से लिख देती है तो कभी चीजें अपने आप हिलाने लगती है। प्रिंसिपल को लगने लगता है कि यहाँ शायद कोई भूत प्रेत है, इसलिए वो डरकर स्कूल से भाग जाती है। अब मेटिल्डा को ये पता चलता है कि मिस हनी की जिंदगी भी आसान नहीं है। असल में प्रिंसिपल मिस हनी की मौसी है और प्रिंसिपल ने मिस हनी की सारी जायदाद हड़प ली है, क्योंकि मिस हनी के माता पिता की मौत हो गई है। मेटिल्डा की बहादुरी और ताकत से मिस हनी को अपना घर और हक वापस मिल जाता है। मेटिल्डा के माता पिता भी उसे नहीं चाहते थे, इसलिए मिस हनी उसे गोद ले लेती है। अब मेटिल्डा को एक अच्छा परिवार मिल गया था जो कि उसे समझता था।